Hello, Assalamu alaikum. So we are again back with another lecture of comparison operators. Last time मैंने जो explain किए थे they are the arithmetic operators, right? So आज हम explain करेंगे और study करेंगे comparison operators. So what are these operators? Comparison or relational operators evaluate the relationship between two values. So what does it mean? आपके पास दो values होंगी, आपने compare करना है whether these two values are equal और these two values are not equal, या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या फर्स्ट वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है. ठीक हो गया. सो वी आर गोइंग, और जब हम पाइथन में इस चीज को वैल्यूएट करेंगे सो दे ऑलवेज रिटर्न अ बूलियन वैल्यू. सो बूलियन वैल्यू क्या होती है? इधर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू इज ग्रेटर देन 3. इसकी अगर मैं छोटी सी आपको कोड एग्जांपल दूं, 2 ग्रेटर देन 3, दैट्स ऑल. शिफ्ट 3, शिफ्ट, दैट्स इट. ये देखें जी, ये जो आपके पास ऑपरेटर है ना, यहाँ पे जो आपने ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज किया अभी, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक हो गया. सो सिमिलरली अगर मैं 2 लेस देन 3 लिख देता हूं एंड इट विल रिटर्न द बूलियन वैल्यू ट्रू, दैट्स इट. और अगर मैंने इक्वालिटी चेक करनी है तो वो मैं कैसे करूंगा? इस सारे प्रोसीजर को हम यहां पे करेंगे जी. सो इक्वालिटी के लिए जो ऑपरेटर पाइथन में यूज होता है वो डबल इक्वल का साइन है. ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? आइए इस चीज को सीखते हैं. 2 इज इक्वल टू 3, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है. So syntax error cannot assign to the literal here. It means that ये जो इक्वालिटी का ऑपरेटर है ये यहाँ पे एज अ इक्वालिटी ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा, ये यूज हो रहा है एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर. इट मीन्स प्रॉब्लम क्या चल रही है? प्रॉब्लम ये चल रही है कि पाइथन क्या करती है, ये जो वैल्यू 3 है ये असाइन करती है 2 को, जो कि नहीं हो रही. ठीक है जी. सिमिलरली अगर मैं x यूज करता हूं, अब इसका मतलब ये है कि इस ऑपरेटर ने, ये जो इक्वल साइन का ऑपरेटर है, इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. ये क्या कर रहा है? 3 वैल्यू असाइन कर रहा है x को. ठीक है. सो बेसिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वालिटी ऑपरेटर नहीं है. तो फिर मैं इक्वालिटी कैसे चेक करूंगा? आई नीड टू यूज द डबल इक्वल साइन हियर, या देयर इट इज, जो कि चेक करेगा वाकई ही दोनों वैल्यूज इक्वल हैं कि नहीं है. ओके जी, आए. अब फिर एरर आ जाएगा ट्रू. अब ये ट्रू वो क्यों दे रहा है? कहीं ऊपर x की वैल्यू हमने डिफाइन तो नहीं की. फर्स्ट हमने ये चेक करना है. जी नहीं, हमने नहीं की डिफाइन, तो उसने बाय डिफॉल्ट इस चीज को ट्रू कर दिया है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रू करता हूं एंड अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, यानी ये जो मेरी एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना, 2 इक्वल्स 3, इसमें कंपैरिजन हो रहा है कि वेदर 2 इज इक्वल टू 3 और नॉट. तो इसका मतलब यह है अब पाइथन कंपैरिजन करके बताएगा कि 2 3 के इक्वल है कि नहीं, एंड इट शुड रिटर्न फॉल्स. ये लें जी. सो ये जो आपका ऑपरेटर है ना, ये वाला ऑपरेटर, ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है. ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर अब बनेगा. ठीक हो गया. सो सबसे पहले तो हम इस चीज को करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर. इसको कॉपी करता हूं, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं टेक्स्ट में पेस्ट करता हूं जी. ये लें जी, पेस्ट कर दिया है. और यहाँ पे मैं शिफ्ट 3 हैश साइन यूज करूंगा ताकि एक नई हेडिंग बन जाए. अब ये जो ऊपर वाली सारी हेडिंग है नोटबुक में, इसे मैं मिनिमाइज कर दूंगा और यहाँ पे मैं काम करूंगा. So next up we have the inequality operator. So what does it mean? It checks out whether the two values are equal or not. ठीक हो गया. So ये इस चीज को चेक करता है कि इक्वल नहीं है. ठीक है, और अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी तो ये ट्रू दे देगा, और अगर दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो ये फॉल्स दे देगा. So then we have the greater than operator which checks out whether if the left value is strictly greater than the right value. What does it mean? कि इसमें इक्वालिटी का ऑप्शन नहीं है, इसमें स्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा कि वैल्यू ग्रेटर देन है या नहीं. सो सिमिलरली वी हैव द लेस देन ऑपरेटर. आइए इस चीज को, अब सारे ये जो प्रोसीजर्स हैं, ये जो मैंने लिखे हुए हैं, इसे कोड करते हैं. सबसे पहले तो मैंने कमेंट लिखना है विच इज अबाउट द कंपैरिजन ऑपरेटर. लेट्स स्टार्ट राइटिंग. शिफ्ट दिस कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर, OPEARTOR ऑपरेटर, और रिलेशनल ऑपरेटर, यानी हम रिलेशन चेक कर रहे हैं वेदर द क्वांटिटीज आर इक्वल और नॉट. ठीक हो गया जी. सो यहाँ पर मैं एक लाइन सबसे पहले कॉपी करके पेस्ट करूंगा. आई वांट टू डिस्क्राइब दैट लाइन, के वो लाइन क्या कर रही है. चलें, एक चीज तो हम इस कोड को जब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये स्ट्रिंग मार्क्स है मेरे और इधर भी स्ट्रिंग मार्क्स हैं, इट मीन्स कि ये सारी की सारी चीज प्रिंट होगी. अच्छा, प्रिंट हो गई है. मैं काम करता हूँ, ये जो लाइन लिखी हुई है मैंने स्लैश सिंबल के साथ हो रन है, इसे हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस. मैं अभी इसे कट कर देता हूँ, Ctrl+X. लेट्स डू इट. आउटपुट में क्या चेंज आया, दोबारा गौर करते हैं. हम थोड़ा सा नीचे आ गया आउटपुट. इसका मतलब ये है कि ये हमारे एस्केप सीक्वेंस हैं, और ये क्यों यूज होते हैं? जब आपने आउटपुट को एक न्यू लाइन में प्रिंट करवाना हो. इसका मतलब अगर आपने अपने आउटपुट्स को मॉडिफाई करना है, फॉर्मेट करना है, जो स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है, अगर आपने उसे मॉडिफाई करना है, यानी मैं चाहता हूं कि मैं ये लें जी, ये अभी ऊपर वाली लाइन में प्रिंट हो गया है, मैं दोबारा एस्केप सीक्वेंस यूज करता हूं और अब ये नीचे वाली लाइन में प्रिंट हो चुका है. ठीक हो गया.
सो एक तो ये चीज एक्सप्लेन करनी थी कि जब आपने अपने स्ट्रिंग लिटरल्स को फॉर्मेट करना हो, अपने आउटपुट्स को फॉर्मेट करना हो, उन जिस तरह वो शो हो रहे हैं उनके वे को चेंज करना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, एस्केप सीक्वेंस। और अगर आपने न्यू लाइन ऐड करनी है तो एस्केप सीक्वेंस में सिर्फ ये वाला सीक्वेंस ऐड करेंगे आप, ठीक है। इस पर और बात करेंगे, इसके लिए ज़्यादा वीडियो बनाई जाएगी, ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेरिएबल असाइन करने हैं, सो लेट्स असाइन द वेरिएबल x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2। अब उसके बाद मैंने चेक करना है, तो उसने मुझे ऑलरेडी सजेशन दे दिया, प्रिंट दिस 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 दिस। उसने इसका मतलब रीड आउट कर लिया कि कोड में क्या किया जा रहा है, प्रिंट। अब मैंने सबसे पहले क्या चेक करना है, मैंने चेक करना है आई थिंक कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है जी, जिसमें मेरे पास ये आ रहा है इज द डबल इक्वल साइन। तो मैं इसको एज इट इज प्रिंट करता हूं पहले, ताकि एक दफा हमें पता चल जाए बात हो क्या रही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द आउटपुट। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज के चीज ऑलरेडी स्ट्रिंग मार्क्स में आ चुकी है, और ये डबल इक्वल साइन इसलिए यूज किया जा रहा है ताकि हम देख सकें, हमें पता चल सके कि वाकई हम एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद कोमा आ चुका है, जो कि आपको पता है ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। उसके बाद क्या नाम है, इक्वालिटी का साइन आ चुका है, यानी इस सारे की जो वैल्यू है इससे प्रिंट करवाई जाएगी एक्स डबल इक्वल वाई, विच मीन्स दैट कि ये जो आपके कोड का पार्ट है ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है वाकई ही 5 और 2 इक्वल है कि नहीं है, ठीक हो गया। लेट्स से इफ आई राइट इट 2, ये लें जी। अब उसने क्या प्रिंट कर दिया है, x इक्वल वाई, यानी इनका जो कंपैरिजन है वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक हो गया। और IGC कोड को अब हम दोबारा लिखते हैं, लेट्स सी प्रिंट, ये मैंने स्ट्रिंग मार्क्स यूज कर दिए हैं x, और अब मैंने नॉट इक्वल का प्रॉब्लम यूज करना है, कोमा, फिर मैंने स्ट्रिंग मार्क्स में क्या प्रिंट करवाना है, इक्वालिटी का साइन, फिर मैंने कोमा लिखना है। अब मैं वो कोड लिखूंगा जो मैंने यूज करना है, और वो कोड क्या है जी, वो कोड बड़ा सिंपल है, x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक हो गया। सो व्हाट डज दैट मीन, why there are so many suggestions? So ये जो मैंने कोड लिखा है ये मुझे चेकआउट करके बताएगा कि वाकई ही x is not equal to y है कि नहीं है। So let's hope इसकी वैल्यू क्या आएगी। According to my calculations इसकी वैल्यू false आएगी, क्योंकि 2 के इक्वल है। It means that 2 is not equal to 2, ये स्टेटमेंट false हो जाएगी। Let's see it, ये जी false हो चुकी है। It means that कि अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू 3 कर देता हूँ, अब देखें जी सारे आउटपुट को अंडरस्टैंड करते हैं। इस पार्ट का मतलब था कि एक्स वाई के इक्वल होगा, तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो बदले में वैल्यू मेरे पास ट्रू आएगी। और इस पार्ट का मतलब था कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो इसका मतलब है मेरे पास ट्रू आएगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो मेरे पास फॉल्स आएगा। अब एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, और वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट तो फॉल्स आने वाली है, क्योंकि इस स्टेटमेंट ने चेक करना था कि एक्स तो वाई की इक्वल होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट तो देखने फॉल्स आ चुका है, ठीक हो गया। सो ये जो एक्सप्रेशन है ना आपकी, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन, ये आपको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रही है, और वो वैल्यू कौन सी रिटर्न कर रही है, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब यहां पर आ जाए, इस स्टेटमेंट का मतलब है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। अब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो इसका रिजल्ट तो ट्रू आएगा, और वो ट्रू आ चुका है, सिंपल। सिमिलरली मुझे फिर प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नेक्स्ट ऑपरेटर भी यूज करने हैं, और नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है, एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक हो गया। मैंने इस चीज को प्रिंट करवाना है, यानी x ग्रेटर देन y की वैल्यू क्या होगी, मैंने इस चीज को प्रिंट करवाना है, कॉमा यूज किया, देन आई नीड टू यूज द इक्वल साइन, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि x ग्रेटर देन y की जो ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू या फॉल्स आएगी। अगेन मैंने कॉमा यूज कर लिया है, एंड देन आफ्टर दैट आई नीड टू यूज व्हाट, व्हाई देयर आर सो मेनी सजेशंस, आई नीड टू ऑफ दैट समहाउ। और अब मैंने चेक करना है x ग्रेटर देन y है कि नहीं। सो द सिंपल लॉजिक इज, अगर x ग्रेटर देन y है तो फिर इस स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू आएगी, ये जो स्टेटमेंट मैंने सिलेक्ट की हुई है। आई एम गोना रन इट अगेन, ये नहीं जी ट्रू आ गई है, यानी x ग्रेटर देन y, इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू आ चुकी है। y बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2, इट इज ट्रू। और अगर मैं 2 लिख देता हूं, लेट्स सी अब क्या होता है, फॉल्स आ चुकी है, ऑब्वियसली 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2। अब मैं 5 लिख देता हूं एंड इट्स ट्रू। सो वी कैन क्लियरली सी दैट हाउ टू यूज दिस ऑपरेटर्स। नेक्स्ट अप वी हैव प्रिंट, वी नीड टू यूज द लेस देन ऑपरेटर, x लेस देन y, and we need to use the comma, then we need to use the string signs and equality, and string marks को हम close कर देंगे। Then after that we need to use x less than y, ठीक हो गया। So as 5 is not less than 2, so it means कि इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है मेरे पास false आने वाली है। ये लें जी, x less than y की जो ट्रुथ वैल्यू है किसकी इक्वल है, false की इक्वल है। और अगर मैं ट्रू कर देता हूँ फिर भी false आएगी, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं, मतलब इक्वालिटी की ऑप्शन भी नहीं दे रहे हम। ये लें जी, अगेन false आ चुकी है, और 1
यानी x लेस देन y, 1 इज ऑब्वियसली लेस देन 2। अब इसकी वैल्यू मेरे पास ट्रू आ जाएगी। ये लेंगे ट्रू आ चुकी है, ठीक हो गया। एंड आई होप आपको पता होगा कि स्ट्रिंग मार्क्स के अंदर जो भी चीज आ जाएगी वो प्रिंट होगी, ठीक हो गया। सो अब ये तो मैंने ऑपरेटर, सबसे पहले तो मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर चेक कर लिया था। यू कैन ऐड कमेंट्स। ये मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर है। उसके बाद ये जो ऑपरेटर है मेरा, ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। तो कमेंट्स आपको पता है कैसे ऐड करना है, नॉट इक्वल टू, ठीक है जी। और ये जो मेरा ऑपरेटर है 53 with the comment, right, greater than, and lastly we have less than, and next up we have, now what is the next operator, greater than or equal to। इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन प्रिंट फंक्शन की आप कमांड यूज करेंगे और उसके बाद आप x greater than or equal to। सो मैंने ये सारा का सारा पार्ट प्रिंट करवाना है कोड में, तो मुझे स्ट्रिंग मार्क्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसकी ट्रुथ वैल्यू चेक करनी है कि x greater than or equal to, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या, आई नीड टू यूज द कॉमा, देन आई नीड टू यूज व्हाट, द स्ट्रिंग मार्क्स एंड इक्वल साइन, दैट्स इट। उसके बाद मैं कॉमा यूज करूंगा। अब मैंने एक्चुअली में वो कोड लिखना है जो इस कंपैरिजन को परफॉर्म करेगा, और वो कोड क्या होगा, x greater than or equal to y, ठीक है। इसका मतलब यह है या तो एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए या एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ट्रू हो गई, मतलब या तो एक्स वाई के इक्वल हो गया या उससे बड़ा हो गया, तो इसका मतलब यह है कि फिर इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। सो आइए जी यहां से चेक करते हैं, x क्या है 1 और y क्या है 2। सो व्हाट डज इट मीन, y ना तो 2 से बड़ा है ना ही 2 के बराबर है, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो फॉल्स आएगी। आइए जी चेक करते हैं, ये ले जी फॉल्स आ गई है। अगर मैंने, लेट्स ट्राई विद दिस 2, x 2 के इक्वल है और y किसकी इक्वल है जी 2 के। सो अब देखते हैं जी, अगेन दिस एक्सप्रेशन, मैं उस बात को दोबारा रिपीट करूंगा, और वो बात क्या है जी कि या तो x 2 y के इक्वल होना चाहिए या x y से बड़ा होना चाहिए। सो इसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी क्योंकि इक्वालिटी इंक्लूड हो चुकी है बिकॉज ऑफ द हैविंग सेम वैल्यूज हियर, राइट, 2 and 2। ये ले जी लास्ट में ट्रू आ चुकी है। तो इसी तरह हम एक और ऑपरेटर यूज करेंगे विच विल बी व्हाट, कंट्रोल C कंट्रोल V, इट विल बी लेस देन ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे जाकर मुझे सिर्फ एक चीज चेंज करनी पड़ेगी, एक या दो चीजें, विच इज लेस देन, और यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग मार्क्स में जाके इस चीज को लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसकी वैल्यू भी ट्रू ही आने वाली है। क्यों, इसमें यह बताया जा रहा है कि x लेस देन और इक्वल टू, इसकी वैल्यू ट्रू कब आएगी, जब या तो x y से छोटा हो या y के बराबर हो। और करंटली मेरे पास जो वैल्यूज हैं उनमें x और y दोनों इक्वल हैं, इसकी भी वैल्यू ट्रू है और इसकी भी ट्रू है। तो अगेन ट्रू आने वाला है जी इसमें, ये लीजिए ट्रू आ चुका है। और अगर मैं 1 लिख दूं तो अब भी ट्रू ही आएगा क्योंकि x इज ऑब्वियसली लेस देन y, 1 इज लेस देन 2, तो ये लीजिए लास्ट में ट्रू आ जाएगा। सो दीज आर योर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिनमें लेस देन भी है, इक्वल भी है, नॉट इक्वल भी है, और कंपैरिजन फॉर इक्वालिटी बेसिकली, ठीक है जी। और दिस इज द कंपैरिजन फॉर नॉट इक्वालिटी एंड दीज आर फॉर द इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में ग्रेटर देन आ जाता है, लेस देन आ जाता है, देन वी हैव द ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लास्टली वी हैव लेस देन और इक्वल टू, ठीक हो गया जी। सो इसमें हमने सारे ऑपरेटर्स कंपैरिजन के जो कि बुक में डिफाइन थे इवन इन द फर्स्ट ईयर और इन द 10th क्लास, वो हमने सीख लिए हैं, ठीक हो गया जी लेक्चर, क्योंकि इनमें हमने थोड़ा सा डिटेल्ड में काफी ज्यादा कैलकुलेशन सीखनी है। सो इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। होप सो आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले का जो टॉपिक था हमारा, जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर हम स्टडी कर रहे थे, वो समझ आ गए होंगे। सो do comment, like and subscribe, and do tell me where you find it difficult or you have any questions regarding this video, this topic, and that's all.